आज मैं सैलानी ब्रिज के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर ये आप मेरे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे हम खड़े हैं जिस जगह पर, ये कूड़े और कचरे का ढेर है और यहाँ पर पिछले दिनों मशीन लगाकर इस कूड़े को रिसाइकलिंग किया जा रहा था। और उसके बाद आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर प्रदर्शन किया है। राजेश जी, आपने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट भी किया है, आपने ये कहा है कि यहाँ पर कूड़े के जो है ढेर लगे हुए हैं, लेकिन ये तो पिछले लगभग 4 से 5 सालों से यहाँ पर कूड़े के ढेर हैं। क्या कहेंगे कि क्यों नहीं किसी की कोई सुन रहा आज का? जी अमित जी, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया आज। हम सिंपल मीडिया को लेकर यहाँ पे बीजेपी का जो विंग था, यूनिट था, वो आया था ताकि ईओ राजौरी जाग सके। ईओ राजौरी को जगाना ही हमारा मोटिव था। बाकी प्रोटेस्ट करना हो तो हम हाईवे में भी कर सकते हैं, हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, क्योंकि जो गलत बात होगी उसको बीजेपी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे हो रही हैं, इसको भी कभी बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जो यहाँ पे जो ये कचरे का डंप लगा है, अमित जी, मैं तो इस टाइम बोलने से भी मजबूर हो चुका हूँ। इतनी स्मेल है यहाँ पे, इतने कीड़े हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारा काम है जनता का काम करना। हमारा फ़र्ज़ है ये कि हम जनता में जाएं और जनता का काम करें। जनता का जो परेशानियां हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएं। आपके माध्यम से हम जो जनता की परेशानियां हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, ये हाल ही में 6 महीने या साल हुआ होगा ये स्टार्ट हुई है, क्योंकि जब म्युनिसिपल कौंसिल हुआ करती थी तब इतनी कराई नहीं हुई और ना ही हमें आज तक कभी इतनी खबरें आई जो कंस्ट्रक्शन इलीगल, और डंपिंग पॉइंट भी तब यहाँ पे नहीं होता था। इतना कचरा, इतना गंद, इतनी स्मेल उस टाइम नहीं थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि म्युनिसिपल कौंसिल ख़त्म होने के बाद ऐसा क्या हो गया जो ईओ राजौरी को संभाला नहीं जा रहा। ईओ राजौरी, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे लगभग पिछले 5 सालों से यहाँ पर जो है डंपिंग यहाँ पे ये की जा रही है। म्युनिसिपल कौंसिल और बड़ी कमेटी जी, ये डंपिंग आप देख सकते हैं जी, कागज़ों में करोड़ों रुपए जो कागज़ों में इसका खर्चा हर साल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो करोड़ों से 1% पैसा है जो वो इस डंपिंग यार्ड में लगाया जाता होगा। आप पिछले दिनों में देख सकते हैं कि यहाँ पे मशीनें भी थी जो रिसाइकल करती थी इस कचरे को, वो भी खरीदी गई मशीनें थी, लेकिन उसके बाद वो मशीनें यहाँ से कहाँ चली गई पिछले 2-3 महीनों में, मुझे भी ये पता नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ईओ राजौरी से भी ये पूछता हूँ कि ईओ साहब, जो करोड़ों रुपए साल का आता है वो पैसा कहाँ जाता है? जब म्युनिसिपल कमेटी के बाद म्युनिसिपल कौंसिल बनी तो मुझे बताइए ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कि राजौरी का नक्शा बदलने की जगह, नक्शा जो उन्होंने, जो हमारे चेयरमैन यहाँ हुआ करते थे उन्होंने ठीक किया था, वो नक्शा ही मतलब चेंज हो गया। आप बताइए, आपने अपने टेन्योर में वो जो पॉपुलर एक म्युनिसिपैलिटी होती थी वो खत्म होने के बाद एक भी ईंट, एक भी टाइल आपने राजौरी शहर के किस गली में लगाई? आप मुझे बता दीजिए कौन सी गली में आपने आज तक रिपेयरिंग करवाई? आप आज गलियों की हालत देखिए, बारिशें होती हैं, जिस दिन पानी आता है, नलका आता है, पीएचई वाले पानी छोड़ते हैं, आप गली से निकल नहीं सकते, बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग गिरते हैं, वहां पे बड़ी बुरी हालत है इस टाइम राजौरी म्युनिसिपल लिमिट की। मैं आपके माध्यम से बोलता हूं कि ईओ साहब, आप गहरी नींद से जागिए, आप आइए, आप बाहर निकला करें, आप विजिट किया करें। आप राजौरी सैलानी ब्रिज से बाहर से निकलते हो, लेकिन एक बार अंदर आके लोगों की हालत तो देखिए यहाँ क्या है। आप सामने का पहाड़ देख सकते हैं, इतना ब्यूटीफुल है, दूर से दिखता है, लेकिन जब इसके ऑपोजिट हम देखें, यहाँ नीचे देखें, ये जो हालत है, ये राजौरी जिसको एंट्रेंस है, यहाँ से नेशनल हाईवे पुंछ मुगल रोड यहाँ से भी जाता है, ये बुरा हाल करके रख दिया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, जहाँ पे मैं आपका बाइट कर रहा हूँ, तो ठीक पीछे यहाँ पे गायें हैं जो दूध देती हैं, तो वो इसी कचरे को खा रही हैं, तो इससे क्या बीमारी उत्पन्न नहीं होती? बिल्कुल होती है। मैंने पहले ही एक किसी न्यूज़ चैनल को बाइट दिया, उसमें मैंने क्लियर कट यही बोला है कि आज राजौरी में हर एक नौजवान को शहर में कुछ ना कुछ खांसी है, बुखार है, वायरल है। शायद वो वायरल इसी वजह से ही हो रहा होगा। मैं आपको बताता चलूँ, आपके विजुअल्स से, ये सामने सैनिक अकेडमी है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ये कम्युनिटी हॉल है, इसी कचरे के डंपिंग यार्ड है, इसी के ऊपर बनाया है। और ये जो कंस्ट्रक्शन, जो नया तोहफा देखा है हमारे शहर वालों ने, ये भी इसी के ऊपर बनाया है। और जो गाइडलाइंस हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो तो 100 मीटर्स हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ क्यों बनाया है? पानी के बीच में चला जाते हैं ना। इतिहास गवाह है, राजौरी का हर एक युवा ये देखता है कि राजौरी की जब ये नदी आती है, ये तूफ़ान की तरह आती है, तो खुदा न खास्ता आप इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग मरें। यहाँ अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है तो क्या हालत होगी? तो ये चीज़ें हमने ही सुधारनी है। मैं हमारे डीसी साहब को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। यंगस्टर हैं, हमारी तरह सोचते हैं, इंसान का सोचते हैं। और मैं आपके चैनल से एक
उन सब म्यूनसिपैलिटीज़ के जितने भी हमारे एक्स चेयरमैन म्यूनसिपैलिटीज़ के हमारे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ जब जैसे डीसी साहब ने विज़िट किया है 3-4 दिन शहर के बीच में, उन्होंने हालत देख ली है, लेकिन कुछ जो हमारे लीडर्स हैं वो फ़ोन करके अप्रिशिएट करते हैं, ईओ साहब को ये बोलते हैं कि आज तक को असन ने तुसन के खिलाफ तो नहीं कुछ बोला। तो ये जो चीज़ें हैं इससे आम जो जनता है वो सफ़र करती है। जो चीज़ होती है गलत उसको लोगों के नज़र के सामने लाना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। हम इंतज़ार ना करें कि बाद में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके नतीजे हैं वो गलत हो, उसका जो इम्पैक्ट है वो किसी के ऊपर गलत नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तनु वासु जी आप बता रहे थे कि किस तरह से राजौरी शहर के अंदर एक तो म्यूनसिपल जो कमेटी है वो किस तरह से अपना काम कर रही है, उन्होंने उसको काम पर भी रोशनी डाली। और मैं आपको दिखाऊं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये देखिए कि एक यहाँ पर कचरे को रिसाइकलिंग यहाँ पर किया गया था, लेकिन जो मशीन लगाई गई थी शायद उसके पास पैसे उसको देने थे या कुछ उसका मसला था, तो वो मशीन उठा के चला गया। लेकिन यहाँ सामने देखिए कि म्यूनसिपल कमेटी द्वारा आज भी यहाँ पर कचरे का डंप लगाया जा रहा है और यहाँ पर जो पशु हैं वो चल रहे हैं। और ये वो पशु हैं जो पशु दूध भी देते हैं, गायें भैंसें हैं, यहाँ पर घोड़े हैं जो यहाँ पर अपनी यहाँ पर इसी जो कूड़े के बीच में जो है वो कुछ ना कुछ चल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। तो जब ये दूध देंगे तो इस दूध से भी जो दूध व्यक्ति पिएगा उसको भी इन्फेक्शन होगी। और ये कचरे का डंप जो है यहाँ पर लगाया गया है। और आने वाले दिनों में गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ये इस डंप से कितनी बीमारियाँ फैलेंगी ये हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए म्यूनसिपल काउंसिलर राजौरी और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राजौरी हैं अभिषेक शर्मा जी को, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि कम से कम इस ओर ध्यान दिया जाए और इस कचरे के ढेर को जो है यहाँ से उठाकर इसे ख़त्म किया जाए। और जो बातें आज इन्होंने कही हैं उस पर भी थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा, एक्सेलसियर न्यूज़ राजौरी।